हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ हज़रत मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुहू फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद माजिद हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक वाक़या बार बार सुना कि हज़रत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जब मैं यानी मुफ्ती शफ़ी साहब दारुल उलूम देवबंद में मुल्ला हसन पढ़ाते थे तो कहते हैं एक मौके पर एक इबारत पर कुछ एतराज़ पेश आ गया। अब उस इबारत पर एतराज़ जो पेश आ गया तो वो हल नहीं हो रहा था। उसको हल कराने के लिए ये हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तशरीफ़ ले गए, लेकिन हज़रत वाला अपनी जगह पे नहीं थे। दारुल उलूम में ये बात मशहूर थी कि जब हज़रत वाला अपनी जगह पे ना हो तो इसका मतलब वो कुतुबखाने में होंगे और कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे। चुनांचे मुफ्ती शफ़ी साहब कुतुबखाने की तरफ चल पड़े। कुतुबखाने में ऊपर ही से हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने जब मुफ्ती शफ़ी साहब को आते हुए देखा तो खैर खैरियत पूछी और पूछा क्यों आ रहे हो। तो मुफ्ती साहब ने वजह बताई कि ये इबारत पे एक इबारत पर एक एतराज़ पेश आ गया। तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अच्छा ठीक है इबारत पढ़िए। चुनांचे मुल्ला हसन की इबारत पढ़नी शुरू कर दी। इबारत पढ़ ही रहे थे कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने फरमाया रुकिए, अच्छा यहाँ पर आपको ये एतराज़ पेश आया होगा। चुनांचे वही एतराज़ दोहरा दिया जो मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दिल में था। मुफ्ती साहब ने कहा जी जी हज़रत यही एतराज़ पेश आया है। फिर उसके बाद अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसी तकरीर फरमाई जिससे पूरा एतराज़ जो है वो गोया कि काफूर हो गया, उसके तमाम इश्कालात ख़त्म हो गए। अब ज़ाहिर है कि हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अरसे दराज से एक लंबे ज़माने से इल्म हदीस की तदरीस में मसरूफ़ थे, पढ़ने पढ़ाने में, हदीस पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ़ थे। मंतिक की किताबों से वास्ता ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बावजूद ये हाफिज़ा और ये इस्तिहज़ार इल्म एक करिश्मा कुदरत नहीं तो और क्या है। वाकई ये अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द हैं मौलाना मंजूर नोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं कि दर्स से फ़राग़त के बाद जब भी हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर होता तो पहले से लिखे हुए कई सवालात के जवाबात उनसे मालूम कर लेता था। एक दफ़ा हाज़िरी हुई, मैं तिरमिज़ी शरीफ की एक इबारत का हवाला मैंने दिया और अर्ज़ किया हज़रत इस इबारत पर मुझे ये इश्काल पेश आ रहा है। बहुत गौर किया लेकिन ये इश्काल मुझसे हल नहीं हो सका। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मौलवी साहब आपको याद नहीं, मुझे तो खूब याद है। जिस साल आप दौरे में थे उस मौके पर मैंने ये बताया था कि यहाँ तिरमिज़ी के अक्सर नुस्खों में गलती वाक़ई हो गई है, लेकिन लोग सरसरी तौर पर गुजर जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता, वरना ये इश्काल जो तुमको पेश आया ये तो सबको पेश आना चाहिए क्योंकि ये गलती की वजह से है। फिर फरमाया कि सही इबारत यानी इमाम तिरमिज़ी ने जो सही इबारत तिरमिज़ी शरीफ में नकल करी थी उस सही इबारत को नकल किया और कहा सही इबारत इस तरह से है। मौलाना मंजूर नोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह अकबर, ये बात भी याद रहती थी कि फ़ना साल इस मौके पर सबक में मैंने ये बात फरमाई थी। इन्हीं हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ दारुल उलूम देवबंद के एक अरसे दराज तक मोहतमिम रहने वाली शख्सियत मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब साहब फरमाते हैं कि मुझे अपनी एक तसनीफ़ के सिलसिले में एक किताब लिख रहे थे, उस सिलसिले में अबुल हसन कज़्ज़ाब एक रावी है उसके हालात की ज़रूरत पड़ी, मुझे उसकी तारीख़ न मिली। चुनांचे मैं हस्ब मामूल यानी जब भी इस तरह की कोई ज़रूरत पेश आती थी तो क़ारी साहब अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के घर पहुँच जाते थे। चुनांचे अल्लामा साहब के घर पहुँच गए। उस वक्त अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी मर्ज़ वफ़ात के गोया के बिल्कुल आखिरी हद पर पहुँच चुके हुए थे। मर्ज़ वफ़ात बिल्कुल अपनी आखिरी हद तक पहुँच चुका था और 2-3 हफ्ते के बाद विसाल होने वाला था। कमज़ोर बेहद हो चुके थे। इब्तिदाई गुफ्तगू के बाद मैंने यानी क़ारी साहब पहुँचे, खैर खैरियत ली और उसके बाद बताया कि अदब और तारीख़ की किताबों में मैंने देखा लेकिन अबुल हसन कज़्ज़ाब के जो रावी है इसके हालात मुझे ना मिल सके। तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने उसी वक्त तकरीबन 8-10 किताबों के नाम बताए और कहा इन किताबों में देख लीजिए आपको इस रावी के हालात मिल जाएंगे। अब क़ारी साहब ने कहा हज़रत मुझे तो किताबों के इतने अस्मा भी याद ना रहेंगे, नीज़ इंतज़ामी काम भी बहुत है, मुझे इतनी फ़ुर्सत नहीं कि चंद जुज़वी मिसालों के लिए इतना लंबा मैं मुताला करूं। बस आप ही इस शख्स की दरोगोई यानी ये जो झूठा है इसकी दरोगोई के मुताल्लिक़ कुछ वाक़यात की 2-4 मिसालें बयान फरमा दें, मैं उस चीज़ को आपके हवाले से जुज़्व किताब बना दूँगा। इस पर मुस्कुरा कर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अबुल हसन कज़्ज़ाब की तारीख़ उसके सन विलादत से सनवार बयान फरमानी शुरू कर दी, जिसमें उसके झूठ के अजीब व गरीब वाक़यात बयान फरमाते रहे। आखिर में सन वफ़ात का जिक्र करते हुए फरमाया ये शख्स मरते मरते भी झूठ बोल गया। फिर उस झूठ की भी तफसील बयान फरमा। क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हैरानी ये थी
कि बयान इस तरीके पर हो रहा था गोया हज़रत अल्लामा साहब ने आज की रात ही में मुस्तकिलन इसी की तारीख़ का, यानी अबुल हसन कज़्ज़ाब के ही अहवाल देखें कि इस कदर तफसील से वाक़यात दर वाक़यात बयान कर रहे हैं और सनवार वाक़यात बयान कर रहे हैं। चुनांचे कारी साहब ने ताज्जुब आमेज़ लहजे में अर्ज़ किया कि हज़रत शायद किसी करीबी ज़माने में आपने इसकी तारीख़ देखी है, यानी किसी करीबी ज़माने में आपने इसका मुताला करा है। इस पर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी सादगी से फरमाया, जी नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी करीब ज़माने में देखा। आज से तकरीबन 40 साल हुए। 40 साल पहले जब मैं मिस्र गया था तो मिस्र के एक कुतुब खाने में पहुंचा था, तो इत्तिफ़ाक़न, यानी बिलक़स्द नहीं कि इसके हालात देखने थे, इत्तिफ़ाक़न इसी अबुल हसन कज़्ज़ाब का तर्जुमा सामने आ गया और उसका मुताला देर तक जारी रहा। बस उस वक्त जो बातें किताब में देखी थी हाफ़िज़े में महफूज हो गई और आज आपके सवाल पर मुस्तहज़र हो गई जिन चीज़ों का मैंने इस वक्त तज़किरा कर दिया। 40 साल पहले एक किताब ऐसे ही देखी, इत्तिफ़ाक़न देखी, उसको वो किताब पूरी जहन में मुस्तहज़र हो गई। उसके बावजूद ये अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ़ मौक़ों पर अपने बारे में इरशाद फरमाते थे कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस एक तालिब इल्म हूँ, 2-4 किताबें पढ़ ली हैं।